विश्वास तिवारी। मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात लेकर के आए हैं तर्पण के विषय में। कुछ लोग तर्पण करने के लिए प्रश्न करते हैं कि कैसे तर्पण किया जाए, बहुत विधि विधान ना हो, शॉर्ट में कैसे हम तर्पण कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि केवल श्राद्ध पक्ष के लिए नहीं, यदि संभव हो तो नित्य ही तर्पण करना चाहिए। उसके लिए एक छोटी सी विधि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, पवित्रीकरण करके, आचमन करके और संकल्प आप ले लें। संकल्प मैंने पिछले वीडियो में लक्ष्मी पूजन वाले, लक्ष्मी व्रत, महालक्ष्मी व्रत वाले वीडियो में संकल्प के विषय में बताया है, वो आप देख लें। तो संकल्प ले करके और उसके बाद में सबसे पहले विश्वे देवा का स्मरण कर लें। तर्पण के लिए प्रधान देवता हैं वो। विश्वे देवा का स्मरण करने के बाद में हम लोगों को 3 प्रकार के तर्पण करना है। एक देवताओं का तर्पण, दूसरा ऋषियों का तर्पण, तीसरा पितरों का तर्पण। देव ऋषि पितृ तर्पण करना है, यही संकल्प में भी उल्लेख करना है हमको। तो देवताओं के तर्पण के लिए गमछा जो है उसको बाएं कंधे के ऊपर रखें, और यदि यज्ञोपवीत से संपन्न हैं आप लोग, जनेऊ से संपन्न हैं, तो जैसा सामान्यतः यज्ञोपवीत पहना जाता है ऐसा पहने रहें। और कुशा हाथ में ले लें। कुशा ना हो तो जनेऊ ले लें, और जनेऊ भी ना हो तो कोई समस्या नहीं, सामान्य सिर्फ हाथ से भी तर्पण किया जा सकता है। कुशा को पकड़ने का तरीका ये, इन दोनों उंगलियों के नीचे और अंगूठों के नीचे, इस तरह से कुशा को पकड़ लें और देवताओं के लिए तर्पण करें। सबसे पहले 3 अंजलि सूर्य नारायण के लिए दे दें। यदि गायत्री मंत्र मिला हुआ है तो गायत्री बोल करके दें, और नहीं मिला हुआ है तो केवल सूर्याय नमः तर्पयामि, सूर्यम तर्पयामि, सूर्यम तर्पयामि, 3 अंजलि सूर्य के लिए दे दें। फिर देवताओं के लिए 1-1 अंजलि दें। ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम, भूः देवास्तृप्यन्ताम, भुवः देवास्तृप्यन्ताम, स्वः देवास्तृप्यन्ताम, भूर्भुवः स्वः देवास्तृप्यन्ताम। ये हो गया देवताओं का बहुत शॉर्ट में तर्पण। यही स्नानांग तर्पण भी कहलाता है, लेकिन सामान्यतः इसको अपन कर सकते हैं प्रतिदिन। इसके बाद में ऋषियों की बारी है। तो ऋषियों के लिए हमको अंगवस्त्र को इस तरह से रखना चाहिए, और यज्ञोपवीत को भी जैसे कंठी पहनी हो ऐसे, केवल गले में ऐसे रखना चाहिए। तो देवताओं का तर्पण हमने उंगलियों के अग्रभाग से किया, ये देव तीर्थ है। ऋषियों का तर्पण हम लोग करेंगे इस जगह से, ये ऋषि तीर्थ है। तो ओम सनकादयो मनुष्यास्तृप्यन्ताम, हाथ में जल लेकर के और ऐसे छोड़ना है। ओम भूः ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम भुवः ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम स्वः ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम भूर्भुवः स्वः ऋषयस्तृप्यन्ताम। मंत्र यदि याद हो जाएं तो ठीक है, नहीं तो बिना मंत्र के भी कर सकते हैं कि सारे ऋषियों के लिए हम ये जल समर्पित करते हैं, उधर सारे देवताओं के लिए हम ये जल समर्पित करते हैं, या देवताओं के नाम आपको जो याद हों, ऋषियों के नाम जो आपको याद हों, उनके नाम से तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम करके जल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में पितरों की बारी आती है। तो पितरों के लिए हमको अंगवस्त्र को रखना है इस तरह से, दाहिने कंधे पे अंगवस्त्र रहे, और जनेऊ जो है वो बाएं हाथ से नीचे रहे। होना तो पूरा ऐसे चाहिए, लेकिन यदि आपके पिता जीवित हैं, पितृ जीवित हैं, तो जनेऊ को पूरा नीचे न उतारते हुए केवल हाथ में इस तरह से लगा लें। फिर से वही कुशा ले लें। कुशा के अभाव में जनेऊ ले सकते हैं, या कुछ ना हो तो सिर्फ हाथ ले सकते हैं। और पितरों का तीर्थ होता है ये, अंगूठे और तर्जनी के बीच की जगह जो है, ये पितरों का तीर्थ है। ये हम लोगों के लिए मनुष्य तीर्थ है। तो पितरों के तीर्थ से जल गिराते जाएं। कव्यवाडनलादयः पितरांस्तृप्यन्ताम, कव्यवाडनलादयः पितरांस्तृप्यन्ताम,
कव्यवादनलादयः पितरांस तृप्यन्ताम। 3-3 अंजुलि पितरों के लिए, 2-2 अंजुलि ऋषियों के लिए और 1-1 अंजुलि देवताओं के लिए, ये क्रम है। चतुर्दश यमांस तृप्यन्ताम, चतुर्दश यमांस तृप्यन्ताम, चतुर्दश यमांस तृप्यन्ताम। भूः पितरांस तृप्यन्ताम, भूः पितरांस तृप्यन्ताम, भूः पितरांस तृप्यन्ताम। भुवः पितरांस तृप्यन्ताम, भुवः पितरांस तृप्यन्ताम, भुवः पितरांस तृप्यन्ताम। स्वः पितरांस तृप्यन्ताम, स्वः पितरांस तृप्यन्ताम, स्वः पितरांस तृप्यन्ताम। भूर्भुवः स्वः पितरांस तृप्यन्ताम, भूर्भुवः स्वः पितरांस तृप्यन्ताम, भूर्भुवः स्वः पितरांस तृप्यन्ताम। ये बहुत संक्षिप्त विधि हुई तर्पण की। अब यहाँ पे भू भुवः स्वः ये सब क्यों किया हमने? जो भी पितृ हमारे भूरलोक में हों, पृथ्वी लोक में हों, उनके प्रति ये जल समर्पित है। जो भी पितृ हमारे भुवः लोक में हों, पृथ्वी से ऊपर लेकिन स्वर्ग से नीचे, उनके लिए ये जल समर्पित है। और स्वः तृप्यन्ताम मतलब स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में जो पितृ हमारे स्थित हैं उनके लिए ये जल समर्पित है। भू भुवः स्वः का मतलब ये हुआ। इस तरह से आप लोग तर्पण कर सकते हैं। विशेष तौर पे कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाएं, गंगा आदि नदियों के किनारे जाएं तो स्नान और तर्पण जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन यदि संभव हो तो प्रतिदिन हमको तर्पण अवश्य करना चाहिए, ये हमारा एक कर्तव्य है। आज के वीडियो में इतना ही। ये आपकी जानकारी के लिए तर्पण का विधान बहुत संक्षिप्त वाला, विस्तृत तो बड़ा है, लेकिन जैसा हो सका अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने आप लोगों के लिए रखा है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, जानकारियाँ मेरी जो दी गई हैं वो अच्छी लगी हों तो आप लाइक करिए और शेयर करिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।